हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो तो करियर सपोर्ट की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का मूल मकसद होता है अपने पैसे को एक तय तौर पर व्यवस्थित करके आने वाले समय के लिए सुरक्षित बनाना। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों, जरूरतों और समय के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बजटिंग। बजटिंग एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का की एलिमेंट है। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और एक रियलिस्टिक बजट बना के उसमें स्टिक करो। इससे नॉट ओनली आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखते हो, बल्कि फ्यूचर गोल्स को अचीव करने का भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिलता है। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आप अनफोर्सीन समस्याओं के समय तय होकर उनका समाधान कर सकते हैं। कम से कम 3 to 6 मंथ्स के खर्च के लिए एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। स्टेप 3, डेब्ट मैनेजमेंट। डेब्ट मैनेजमेंट का मतलब है अपने कर्ज को स्मार्टली हैंडल करना। अपनी इनकम को मैनेज करो, बजट बनाओ और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचो। हाई इंटरेस्ट लोन्स को प्रायोरिटाइज करो और सिस्टमैटिक अप्रोच से रीपे करो ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो और सिक्योर फ्यूचर हो। स्टेप 4, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक सुरक्षा का व्यवस्था है। ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इनमें से कोई भी चूज करो, लेकिन अपने एसेट्स और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना मत भूलो। आने वाले अनसर्टेनिटीज के खिलाफ एक बेहतर तैयारी का एक हिस्सा है इंश्योरेंस। स्टेप 5, रिटायरमेंट प्लानिंग। पेंशन का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए एडवांस में सोच समझकर सेविंग्स करो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन प्लान्स और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना ताकि जब रिटायरमेंट आए, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर भी टेंशन फ्री हो। स्टेप 6, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को स्मार्टली यूज करना ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो। सही जगह पर पैसा लगाना, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में हेल्प करता है, लेकिन रिस्क भी है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टेप 7, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगली और स्मार्टली अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करना। डिडक्शंस का इस्तेमाल करो, इन्वेस्टमेंट्स में प्लान बनाओ और गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए गए टैक्स सेविंग ऑप्शंस का सही तरीके से इस्तेमाल करो। इससे आप अपने अर्निंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अननेसेसरी टैक्स बर्डन से बच सकते हो। स्टेप 8, फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना जरूरी है फॉर अ सिक्योर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हर किस्म के गोल्स को डिफाइन करो। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और डेब्ट मैनेजमेंट में फोकस रखो। एक क्लियर रोड मैप बनाओ और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करो। स्टेप 9, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है जिससे अगर कोई एक सेक्टर या एसेट क्लास में लॉस हो तो पूरा पोर्टफोलियो सेफ रहे। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क रिड्यूस करने में मदद मिलती है। स्टेप 10, रिव्यू एंड एडजस्ट। रिव्यू एंड एडजस्ट का मतलब है अपने प्लान्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करना और उनमें जरूरत के हिसाब से चेंजेस लाना।
लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स या बजट को टाइम टू टाइम रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके भविष्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इन 10 स्टेप्स को अनुकूल करके अपने पैसों को सुरक्षित बना सकते हैं। और याद रहे, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़े। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।